नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से। इस बार कांवड़ मेला 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। शिव भक्तों के लिए एम्बुलेंस सहित जरूरी जीवन रक्षक दवाओं का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा कांवड़ रूट पर बुनियादी सुविधा को भी विकसित किया जा रहा है ताकि कांवड़ियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बता दें कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा समेत देश के अन्य राज्यों से शिव भक्त कांवड़ लेकर हरिद्वार में गंगा जल लेने को पहुंचते हैं। कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं में करीब 7 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCSJ मुख्य परीक्षा 2022 की 50 उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी की बात स्वीकार कर ली थी। इसके बाद 8 जुलाई को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की ओर से हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। आयोग का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं में संशोधन के बाद जो मेरिट बनेगी उसमें पूर्व में चयनित 7 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और 6 नए अभ्यर्थी शामिल हो जाएंगे। उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। वहीं याची श्रवण पांडे का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता SFA नकवी ने हिंदी की उत्तर पुस्तिकाओं में कम अंक मिलने की बात कही है। याची की ओर से भी हलफनामा दाखिल किया गया है। कोर्ट ने आयोग को संपूरक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 12 जुलाई को होगी। बढ़ते अपनी आज की अगली खबर की ओर। यूपी में कुल बिजली उपभोक्ताओं के मुकाबले बमुश्किल 10 से 12% ही कॉमर्शियल उपभोक्ता हैं, जबकि सुविधा के कनेक्शन में राष्ट्रीय औसत 16% है। पावर कॉर्पोरेशन के शीर्ष प्रबंधन ने वर्ष 2024-25 के लिए इसे राष्ट्रीय औसत तक ले जाने की तैयारी कर ली है और कॉमर्शियल कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। प्रबंधन ने कॉमर्शियल कनेक्शंस को औसतन 24% तक ले जाने का लक्ष्य लिया है। इस काम में बिजली विभाग अन्य विभागों जैसे वाणिज्य कर, नगर निगम, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे दर्जन भर विभागों की मदद लेगा। इन विभागों के यहाँ पंजीकृत दुकानों, संस्थानों की सूची लेकर विभाग इनके कनेक्शनों की विधा की जांच करेगा। जहां भी ये घरेलू कनेक्शन पर कारोबारी गतिविधियां होती नजर आएंगी, उनके कनेक्शन की विधा कॉमर्शियल कर दी जाएगी। PGI के न्यूरोऑटोलॉजी विभाग की OPD में आने वाले युवाओं की स्क्रीनिंग में यह खुलासा हुआ है कि एक ही कान से लगातार मोबाइल पर बात करने, ईयरफोन, ईयरबड्स और तेज आवाज से सुनने की क्षमता कम हो रही है। कम सुनाई देने को 2 से 4 साल तक नजरअंदाज करने वाले युवा बहरेपन के शिकार हो रहे हैं। अकेले PGI की OPD में हर हफ्ते करीब 50 मरीज 15 से 40 वर्ष की उम्र के युवा हैं जो कि कम सुन पा रहे हैं। बता दें कि कानों को सुनने के लिए सामान्य आवाज 90 डेसिबल से कम होनी चाहिए, लेकिन पार्टी हो या घर, हर जगह टीवी, डीजे आदि में 120 डेसिबल से ज्यादा शोर होता है। गांव को खुशहाल व किसानों को समृद्ध बनाने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गांवों को मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रदेश के 32 गाँव को मॉडल बना रहा है। इससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि प्राकृतिक खेती संग पोषण वाटिका विकसित कर गाँव को कुपोषण मुक्त किया जाएगा। ये 32 गांव प्रदेश के 14 जिलों से चयनित किए गए हैं। आगामी 28 जुलाई को अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली नर्सिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यानी यूपी में नर्सिंग कोर्सों में इस साल प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। प्रवेश अभी तक चल रही प्रक्रिया के आधार पर कॉलेज स्तर पर ही होंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब शैक्षिक सत्र 2025-26 में आयोजित कराई जाएगी। इसके संबंध में 8 जुलाई को शासन ने यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सचिव को आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ निजी पैरामेडिकल कॉलेजों द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा न कराए जाने की मांग भी पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार अब रामनगरी अयोध्या को जल्द ही 3D बेस्ड वर्चुअल रियलिटी से जोड़ने जा रही है। दरअसल अयोध्या आने वाले पर्यटकों को अयोध्या समेत आसपास के सभी प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों को वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से दर्शन कराने की योजना को योगी सरकार ने क्रियान्वित कर दिया है। श्रद्धालु जल्द ही वर्चुअल रियलिटी से अयोध्या और आसपास के तीर्थ स्थलों का दर्शन कर सकेंगे। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि राज्य के सभी तीर्थ स्थलों को पौराणिक मान्यता को संरक्षित करने के लिए विशेष तौर पर आधुनिक प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाए। असंगठित क्षेत्र के उद्यमों पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट जारी हो गई है। अपने बूते काम धंधा करने वाले यानी एकल व्यवसायी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। देश भर में असंगठित क्षेत्र के गैर कृषि उद्यमों में 5.53 करोड़ प्रतिष्ठान अकेले व्यक्ति द्वारा संचालित हैं। पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है तो वहीं बिहार 5वें स्थान पर है। महिलाओं को रोजगार देने के मामले में यूपी दूसरे नंबर पर है। महिलाओं को सबसे अधिक रोजगार निर्माण क्षेत्र में मिला है। NMC ने यूपी में PPP मॉडल पर बने 3 नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दे दी है। इसी के साथ प्रदेश में 350 MBBS सीटें बढ़ गई हैं। ये तीनों प्राइवेट कॉलेज हैं। वहीं दूसरी तरफ NMC ने 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। यह कॉलेज मानक पूरे नहीं कर पाए। यदि इन्हें मान्यता मिलती तो प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 1300 सीटें और बढ़ जाती। सरकारी कॉलेजों की मुश्किलें बढ़ने के पीछे फैकल्टी को लेकर एक नए मानक भी कारण बताए जा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पति पत्नी का लंबे समय तक अलग अलग रहना तलाक का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।
स्वेच्छा से अलगाव के साथ साथ अन्य परिस्थितियों को भी देखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की पीठ ने महेंद्र कुमार सिंह की अपील खारिज करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट के मुताबिक वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों के बाद भी पति पत्नी के बीच संबंध बने रह सकते हैं। केवल पति और पत्नी के बीच अलगाव की अवधि को विवाह के पूरी तरह टूट जाने का आधार मानकर तलाक नहीं दिया जा सकता। आज के लिए बस इतना ही, और यदि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।